Good morning, dear students. So, today I am going to start the M2 part, M2 mathematics. All of you have M1 and M2 books. In that, we have to discuss the first topic, which is I am going to start is complex numbers. ठीक है, सभी बच्चे को ये पहला लेक्चर है मेरा. तो अगर किसी को कुछ क्लास के बाद ऐसी कुछ कठिनाइयाँ लगे कि सर आई एम नॉट गेटिंग, तो यू कैन आस्क एनी डाउट इन व्हाट्सएप. और जो भी आपने मैथ्स में प्रीवियसली सीखा है, ट्रिग्नोमेट्री हो या कुछ भी, अगर उसमें भी कोई डाउट्स हो तो दैट यू कैन ऑल्सो आस्क. जस्ट टेक अ फोटो and post me in WhatsApp group so that I will be able to solve those doubts. Fine. So now today I am going to start in M2 complex numbers. Complex numbers. See there, this like a real numbers, then natural numbers, integers, whole numbers, everything you came to know. This is the first type of this is the number type that you heard first time. Probably couple of students they know earlier also, but this complex number is what is complex number and what are the things inside in complex number that we have to understand. देखो डियर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है, ये क्यों आया, इनके और इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम समझते हैं. इसके लिए हमें एक बेसिक एग्जांपल लेके काम करना होगा. सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 लिखा मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो एक्स स्क्वायर इज -4. फाइन. एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज रूट अंडर -4. एंड ऑल ऑफ यू नो वी डोंट हैव सोल्यूशन ऑफ दिस. हमें रूट -4 का सोल्यूशन नहीं मिलता है रियल नंबर में, करेक्ट? क्योंकि हमें कोई ऐसी नंबर रियल नंबर में है ही नहीं जिसको सेम टू सेम मल्टीप्लाई करने पे -4 मिले. ठीक है. सो रियल नंबर में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो फिर मैथमेटिशियन को ये एक चैलेंज मिली और इस पे उन्होंने वर्किंग स्टार्ट किया. तो एक स्वीडिश मैथमेटिशियन थे आइलर, उनके बड़े कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स वर्ल्ड में. तो आइलर वाज अ मैथमेटिशियन, स्वीडिश मैथमेटिशियन. व्हाट ही सजेस्टेड दैट ये जो हमारा रूट -4 आया है, इस रूट -4 को रूट -1 इंटू रूट 4 लिख दे आप. ठीक है. और इस रूट -1 को ही नेम्ड इट आई, आयोटा. करेक्ट, आयोटा. और इसको आई से रिप्रेजेंट किया. इंटू रूट 4 इज 2. नाउ द क्वेश्चन इज +2 और -2, वो मैं लेटर ऑन आई डिस्कस, बट यहां पे आपने केवल 2 लिखा. सो दिस केम 2i. करेक्ट. सो इसकी सोल्यूशन 2i आ गई, जो ये i जिसको आयोटा बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी बोली जाती है. तो ये x इक्वल्स टू रूट अंडर -4 क्या बन गई? 2i. ठीक है. तो ये आइलर ने सजेस्ट किया द वैल्यू ऑफ i इज रूट अंडर -1. ठीक है. सो ऐसे कई नेगेटिव स्क्वायर रूट वी आर एबल टू कैलकुलेट. स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, ऑल आर कमिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. सो जैसे आपने मैंने लिख दिया रूट -25, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? रूट -1 इंटू रूट 25. एंड रूट -1 को क्या बोलते हैं आप? आयोटा, विच इज आई, एंड रूट 25 इज 5. सो रूट -25 इज 5i. ठीक है. ऐसे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन. लेट्स से -64, क्या हम लिख सकते हैं -64 को? दिस इज नथिंग बट 8i. 8i लिख सकते हैं क्योंकि रूट -1 इंटू रूट 64. सी, रूट -1 इंटू रूट 64 एंड रूट -1 इज i. सो एंड 64 इज 8, सो 8i. सो ये i की इवैल्यूएशन समझ में आई. i क्या रिप्रेजेंट करता है? i रिप्रेजेंट्स रूट अंडर -1. i इज रूट ओवर -1. सो ये हम i इमेजिनरी भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर होता है ये. रूट -1 इज नोन एज इमेजिनरी नंबर.
और इस i को आयोटा वर्ड से उन्होंने डिस्क्राइब किया। अब ये गैर ऐसे कई सोल्यूशन जो आपने 10th में लिखा था, नो रियल सोल्यूशन, जिसके नेगेटिव स्क्वायर रूट आते थे, तो आप क्या लिखते थे 10th तक? नो रियल सोल्यूशन। बट henceforth you can write in terms of I also, means imaginary solutions। ठीक है, let's say अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, look at this। अब तक की ये बातें समझ में आई सभी को? I believe all of you understood root minus 1 is represented with I। Now I am taking one more example, look at this। See, x square plus 64 equals to 0। ठीक है, so x square it is minus 64, fine, therefore x is root over minus 64। so ये अपने को क्या देगा? root minus 1 into root 64 and this is 8 and root minus 1 is I, so this become 8I। ठीक है, so the solution of this क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी d इसका लेस देन 0 है, इसके रूट्स रियल नहीं है, तो क्या है फिर? क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि भाई जब रूट्स रियल नहीं आ रहे हैं तो कुछ तो रूट होगा, सिंस इट इज अ मैथमेटिक्स, सो देयर इज सम आंसर, आंसर तो होने चाहिए। सो द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ I, which is imaginary number, so 8I is the solution of this quadratic equation which is a imaginary number। ठीक है, सो ये I रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ। किसी भी रूट ऑफ नेगेटिव का, लेट्स से रूट ऑफ -625, आपने क्या लिख देना है? 25I। ठीक है, अंडरस्टूड। सो I वी केम टू नो कि I इस तरीके से इट केम इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में I का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ। I रिप्रेजेंट्स रूट अंडर -1। ठीक है, तो अब से लेके पूरी लाइफ आप मैथमेटिक्स वर्ल्ड में रहेंगे तो इसका मीनिंग समझ के लेंगे दैट रूट -1 इज नोन एज I, विच इज आयोटा। करेक्ट, I इज रूट अंडर -1। ठीक है, now dear we will enter to what is exactly complex numbers। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? अभी तो हमने I के बारे में समझा कि I इज रूट अंडर -1। ठीक है, चलिए अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसे हैं, क्या किस तरह का उसका फॉर्म होता है? I we came to know I is root under -1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ नंबर्स विच इज इन द फॉर्म, ये इस तरह के फॉर्म में होता है x प्लस आई वाई, वेयर x और y बिलोंग्स टू रियल। x और y क्या होते हैं? रियल होते हैं, और i इज नथिंग बट रूट -1। ऐसे जितने भी नंबर होंगे इस सेट में, मैंने x प्लस आई वाई फॉर्म लिखा, वेयर एक्स वाई क्या होने चाहिए? रियल एंड कैन बी एनीथिंग, 0, -1, 2, 1/3, 1/5, all positive integers, all negative integers including 0, all are real। so x y belongs to real and I का meaning root under -1। ऐसे set of numbers is known as complex numbers। जैसे we take one example, 2 plus I, ठीक है, x 2 है which is real, इसके साथ into y, तो y यहाँ 1 है, look at this, यहाँ पे x क्या है 2 and y is 1, then only this form you can say, so z equals to x plus i y, तो x 2 है y 1 है। ठीक है, तो ये नंबर क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेट्स से we have -1/4 -3/5 I। करेक्ट, ये भी कॉम्प्लेक्स होगा। इसका रियल पार्ट, इस x को रियल पार्ट भी बोलते हैं
और i के साथ जो मल्टीप्लाई है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पे x क्या है देयर, -1/4, ठीक है, एंड व्हाट इज y, एंड y इज -3/5, ठीक है। सो अब आप इसको x प्लस आई वाई में डालो, -1/4, सो -3/5 बन जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है ना, वेयर x इज -1/4 एंड y इज -3/5, ठीक है, समझ के लीजिए। और लेक्चर को बहुत केयरफुली गो थ्रू कीजिए, एक बार नहीं 2 बार लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी और होगी। और जो भी टर्म सिचुएशन आपको क्लियर नहीं हो, यू कैन आस्क हिम व्हाट्सएप पे इमीडिएट नेक्स्ट क्लास के बाद आफ्टरनून में सेंड कीजिए, सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस स्टेप, और यू टेक अ स्क्रीनशॉट जो स्टेप आपको क्लियर नहीं हो, करेक्ट। सो x इक्वल्स टू -1/4 एंड y इक्वल्स टू -3/5, सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। लेट्स से मैं z इक्वल्स टू 2 प्लस i इंटू 0 लिखा, ठीक है, तो i इंटू 0 का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो i, सो दिस इज प्योरली रियल नंबर, करेक्ट। अब आप बोलेंगे सर क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूं, 2 प्लस i इंटू 0 को, यस, इसको भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, जिसका रियल पार्ट x2 है और y 0 है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट इज रियल ऑल्सो, ठीक है। सो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं, सब में प्लस i इंटू 0 कर दीजिए, ठीक है। अब एक आता है क्वेश्चन, z इक्वल्स टू 3i, क्या ये कॉम्प्लेक्स, तो i है तो बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स। इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या दी हुई है, इसको आई एम इमेजिनरी पार्ट भी बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऑफ z, यहां पे क्या दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ z इज 2, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ई ऑफ z इज 2, आई एम ऑफ z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है 3, इसका रियल पार्ट 0 है, ठीक है। तो बेसिकली आप कॉम्प्लेक्स नंबर पहचान रहे हैं, जैसे आप नंबर सीखते थे नर्सरी में और प्री क्लासेस में, हाँ, वहां पे आपको नंबर्स सिखाया जाता था, लुक एट दिस, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, सेम वे आई एम शोइंग यू हियर कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ इट लुक्स लाइक, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है, किस तरह के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके लिए मैंने बताया कि वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं z इक्वल्स टू 3, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, बट इसको आपने 3 प्लस आई इंटू 0 करना है, तो ये प्योर कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसका रियल पार्ट 3 और 0 है, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका 0 है, तो ये रियल भी है, दिस इज रियल ऑल्सो। सो रियल, ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट नंबर सिस्टम, सबसे बड़ी सिस्टम है नंबर की ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनके 2 ब्रांच निकले, पहला इज रियल और दूसरा इमेजिनरी, ठीक है। सो इन अ नंबर सिस्टम द बिगेस्ट नंबर सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके 2 ब्रांच हुए, रियल एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी के कोई ब्रांच नहीं हुए, ठीक है, बट रियल के फिर आप यू नो रियल नंबर्स फिर रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, नेचुरल, होल सब में डिवाइड हो गया, करेक्ट, इवन, ऑड। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द बिगेस्ट नंबर सिस्टम ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। सो वेयर i इक्वल्स टू रूट अंडर -1, सी ऑलवेज आई विल शो दिस पार्ट बिकॉज यही आपको समझ के लेना है, द मीनिंग ऑफ i विच इज रूट अंडर -1, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिख रहा है, x और y दिखाया मैंने, तो ये हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका x -1/4, y क्या है -3/5, बिकॉज ऑलवेज हम x प्लस आई वाई में रखते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन आया z इक्वल्स टू 2 - 3i, आपने पूछा सर इसको मैं कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूं, यस यू कैन सी, x प्लस आई वाई फॉर्म में ही है, कैसे, x इसका 2 है,
y क्या है -3, ठीक है। देखिए x प्लस आई वाई फॉर्म में आ गया, अंडरस्टूड। सो 2 - 3i इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। i दिख गया, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज अ कॉम्प्लेक्स। बट आपको मैंने बोला अगर z इक्वल्स टू 3 है, आप बोलवाना चाह रहे हैं कि सर क्या ये तो रियल है, क्या ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ 3 + i × 0 कर दिया, जिसका रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट इज 0। ठीक है डियर। सो टिल आपने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा और ड्रिल करें। So dear, mathematics is very interesting subject in all of the subjects, ठीक है। Take a interest and ask doubt, जितने doubt हो सकते हैं you can ask, that is what a mathematics, and problem solve करना, this is what your duty, correct, in mathematics। जितने number of questions solve करेंगे that would be great, fine। आइए अब हम इस complex number में once we came to know z equals to x plus i y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे x y बिलोंग्स टू रियल और i क्या है √-1, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। ये बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक आर्गेंड वाज ए मैथमेटिशियन, उन्होंने कार्टेशियन सिस्टम पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने आर्गेंड डायग्राम बनाया। तो इस डायग्राम को कहते हैं आर्गेंड डायग्राम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर्गेंड ने सजेस्ट किया कि जो एक्स एक्सिस है इन अ कार्टेशियन सिस्टम, उसको उन्होंने रियल एक्सिस लिया, रियल एक्सिस, ये एक्स और एक्स डैश, और वाई एक्सिस को उन्होंने इमेजिनरी एक्सिस ट्रीट किया, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे उन्होंने उसको रियल एक्सिस बोला और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। लेट्स से z इक्वल्स टू 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट x2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो रियल पार्ट 2 यानी लेट्स से 1, ये 0 हो गया, 0,0 ओरिजिन, दिस इज 2, फाइन, 1 and 2, so 2 is real, so 2 is here, और 3i इज इमेजिनरी एक्सिस लिया हमने, तो ये जो i का इमेजिनरी पार्ट है वो 3, वो चला जाएगा y एक्सिस पे। लेट्स से 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है। ये हमारा z हो गया 2 + 3i, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होती है आर्गेंड प्लेन पे, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझ के लीजिए। फिर डियर z इक्वल्स टू एक कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया -2 + 4/5i, ठीक है, -2 + 4/5i। तो x इसका क्या है, नेगेटिव दिख रहा है, तो ये -1, लेट्स से -2, तो ये -2 x कोऑर्डिनेट, और 4/5 क्या है, <1 है, तो समवेयर इसके पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 से थोड़ा छोटा है 4/5। सो ये जो पॉइंट हो गई, दिस इज योर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, विच इज -2 + 4/5i, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको आप z1 z2, ठीक है, ये z1 ये z2 मैंने बोल दिया, करेक्ट। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंड प्लेन पे रिप्रेजेंट की जाती है, और ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। बट आई जो है, क्योंकि हमने वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस ले लिया है, तो कोई भी पॉइंट वाई पे आएगा उसके साथ इमीडिएट आई इंटू हो जाएगी, करेक्ट। सो नाउ लेट्स से वी हैव अनदर पॉइंट -1 -i, ठीक है। तो एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो x -1 है, दिस इज -1,
और y भी क्या है -1। सी इसको आप जब कंपेयर करोगे तो ये x प्लस आई वाई में देखोगे तो ये x क्या है -1 एंड y इज -1। ठीक है, तो ये कहाँ पे पॉइंट आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। दिस इज वी कॉल Z3। फाइनली एक और कोऑर्डिनेट ले लें, एक और पॉइंट ले लें वेर 1 - 3r। तो x पॉजिटिव 1 है, दिस इज पॉजिटिव 1 और y क्या है -3, तो लेट्स से दिस इज -3, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो ये हो गया Z4। सो दिस वे वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन अ प्लेन। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में रिप्रेजेंट की जाती है। तो आपको समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स चारों क्वाड्रेंट के ही फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं 4 फॉर्म में दिखेंगे। कैसे कैसे, पहला कैसा हुआ, x और y दोनों पॉजिटिव। ठीक है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट Z1 2 + 3i 4 + 5i 1000 + 22i, पहला फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या दिखा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दैट विल फॉल इन सेकेंड क्वाड्रेंट पे गिरेगी वो। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखा, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो वो कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। ऐसे कई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं एंड ऑल विल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट अगर आपका x नेगेटिव और y नेगेटिव है। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन में हमने 1 - 3i लिया, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो वो हमें कहाँ लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। x पॉजिटिव और y नेगेटिव होती है। ठीक है, सो 1 - 3i विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया में जितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो इसी 4 क्वाड्रेंट पे लाइज करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा जो इस क्वाड्रेंट आर्गेंट प्लेन बोलिए या क्वाड्रेंट सिस्टम बोलिए कि उससे बाहर हो। करेक्ट, तो हमें पता तो लग गया कि इतने ही टाइप्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, दोनों प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, जैसे आपको नंबर्स पता है कि 1 से इन्फिनिटी तक होती है या नेगेटिव -इन्फिनिटी तक होती है। यू नो समवेयर लिमिटेशंस ना, कि भाई इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, कोई साइन थीटा कॉस थीटा तो नंबर्स नहीं होता है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी हमें पता लग गए कि इसी 4 फॉर्म में पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती हैं। ठीक है, समझ के लीजिए क्वाड्रेंट सिस्टम, जहां पे मैंने बताया आपको कि एक्स एक्सिस आर्गेंट ने रियल एक्सिस ट्रीट किया, एक्स और एक्स डैश, और वाई एक्सिस को उन्होंने इमेजिनरी एक्सिस ट्रीट किया। तो इमेजिनरी का जो पार्ट है वो वाई के कोऑर्डिनेट में जाएगा। जैसे 4/5i तो हम वाई वाले कोऑर्डिनेट में लेंगे, तो ये हमने समवेयर 4/5 लिया यहाँ पे, और x -2 था तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया। दिस वे वी प्लॉट द ग्राफ, ऐसे ही आप पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अंदर। करेक्ट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने सर पॉइंट बना दिया, ये तो नंबर्स था तो ये पॉइंट हो गया। यस, इट इज अ पॉइंट, नंबर्स तो है ही, ये पॉइंट भी होता है। इसलिए जब हमें पहला क्वेश्चन जब एक आता है इसके अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आप एनडीए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एनडीए के अंदर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 + i greater than 4 + i, 2 - i less than 1 + i, correct? 3 + i greater than 1 + i, 7 + i less than 9 + 2i। ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, अब है क्या ये कॉम्प्लेक्स इससे बड़ा होगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स इससे छोटा होगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा होगा, ठीक है, क्या ये कॉम्प्लेक्स इससे छोटा होगा। तो ये चारों स्टेटमेंट गलत हैं, ऑल आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन है कि क्यों सर, क्यों ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि 2 - i, ठीक है, 2 + i greater than 4 + i, ऐसे भी आपको अनयूजुअल लग रहा है कि नहीं होता है, बट यहाँ पे मैंने लिखा है 3 + i greater than 1 + i। नाउ क्वेश्चन कम सर क्यों नहीं होगा 3 + i 1 + i से बड़ा, ये नहीं होगा। इसका रीजन ये है, कारण ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट देखा आपने, ये पॉइंट देखा, ये पॉइंट देखा, ये पॉइंट देखा, दीज आर पॉइंट्स।
और पॉइंट नेवर बी कंपेयर्ड। आप पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं कि ये पॉइंट बड़ा है ये छोटा है, वो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस से बड़ी छोटी होगी। अब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बड़ा छोटा हो सकता है, बट पॉइंट जो है, पॉइंट इट इज ऑलवेज सेम, पॉइंट नेवर बी कंपेयर्ड। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर नेवर बी कंपेयर्ड, ना तो वो ग्रेटर होता है ना लेस होता है। तो क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज इक्वल होती है, हमेशा याद रखेंगे आप। कॉम्प्लेक्स नंबर it is always equal, two complex numbers are always equal. The reason is why it is equal, because all these are points in a argand plane. ठीक है, ये क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट नेवर बी कंपेयर्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट जो मैंने आपको बताया है, इसको समझ के लीजिए। ठीक है, दीज आर नॉट मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक या किसी रेफरेंस बुक में ये नहीं बताते हैं, और सीधा लिख देते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मतलब अगर मैंने 2 प्लस आई को x प्लस आई वाई लिख दिया, तो बुक में क्या लिखते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी x इक्वल्स टू 2 लिखिए, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, 1। x यहाँ पे 2 है रियल, और y जो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे i इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1, सो y इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये इक्वल्स टू क्यों हुआ, बिकॉज ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर पॉइंट। ठीक है, समझ के लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, दीज आर पॉइंट्स इन अ आर्गेन डायग्राम। ये कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, हमने आपको प्रेजेंटेशन बताया कहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है इन आर्गेन डायग्राम, और यू कैन से कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन बोलेंगे तो ये x और x डैश, y और y डैश, बट आर्गेन प्लेन में क्या, आर्गेन ने क्या सजेस्ट किया, x एक्सिस को उन्होंने रियल एक्सिस लिया और y डैश को इमेजिनरी एक्सिस लिया। ठीक है, सो लेट्स से कोई पॉइंट मैंने लिखा -3,4। ठीक है, तो ये -3,4 अगर आर्गेन प्लेन पे लिखा, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गई, -3 + 4i। ठीक है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सो ये -3 + 4i हो गई। अगर मेंशन है कि ये आर्गेन प्लेन पे ही मैं पॉइंट ले रहा हूँ, कार्टेशियन पे नहीं, आर्गेन पे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इस आर्गेन प्लेन पे -3,4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड ये कन्वर्जन, बट इट इज ऑलवेज पॉसिबल इन आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन बोलना नेसेसरी है। ठीक है, बिकॉज आर्गेन प्लेन में रियल एक्सिस x एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस y एक्सिस। सो डियर, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचाना, कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा ये चीज समझा। ठीक है, i का मतलब √(-1), कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को अब आप इन टर्म्स ऑफ i में ही लिखेंगे। अब आप कभी भी √(-25) नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट आप 5i लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं, केवल 5i। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आई बिलीव एवरीथिंग इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गो थ्रू दिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द वैल्यूज ऑफ i के वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्लेक्स के कुछ और भी सेगमेंट के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, मीनवाइल ऑल ऑफ यू गो थ्रू दिस वीडियो डियर।